Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं DSA इन पाइथन। DSA का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो हम लोग इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इस पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो DSA जो होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंटरव्यू टॉपिक्स जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट बोलो या फिर ऑलमोस्ट ऑल द इंटरव्यूज़ में DSA से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई विल बी द मेंटर ऑफ कंप्लीट DSA कोर्स, ठीक है। तो अबाउट मी, लाइक मैंने IIT से MTech किया है कंप्यूटर साइंस में और IIIT से मैंने BTech किया है, ठीक है। मैंने NVIDIA, सैमसंग रिसर्च और भी कुछ स्टार्टअप्स के लिए मैंने काम किया है, ठीक है। मैंने गूगल, अमेज़ॉन, न्यूटेनिक्स, इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स का भी मैंने DSA इंटरव्यूज़ क्लियर किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने गेट CS में ऑल इंडिया रैंक 465 अचीव किया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी और मैं आपको कंप्लीट DSA बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा ताकि अगर आपको कोई न्यू क्वेश्चन मिले तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस कोर्स का प्रीरिक्विजिट क्या है? तो आपको पाइथन का बेसिक्स आना चाहिए कि पाइथन में लूप क्या होता है ना। पाइथन में फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन सिंटेक्स क्या होता है ना। कंट्रोल फ्लो क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बेसिक 10th लेवल का मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि DSA में बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से, बहुत फंडामेंटल लेवल पे जा करके चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है पूरे जो सीरीज़ है उसमें आप कंसिस्टेंट रहो और आप अपना 100% एफर्ट दो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक लीड कोड का अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको चीज़ें समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसको आप जा करके लीड कोड पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, है ना। तो ये सारे प्रीरिक्विजिट थे इस DSA के सीरीज़ के लिए, ठीक है। अब आते हैं कि हमने आपको बोला था राइट कि आपको पाइथन का बेसिक्स आनी चाहिए। तो अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो, है ना, या फिर आपका जो पाइथन का बेसिक्स है वो उतना क्लियर नहीं है, तो मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन करता हूँ कुछ वीडियोस का, उसको आप जा करके देखो तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। और अगर आप नहीं भी देखते हो तो भी मैं फंडामेंटल्स बेसिक कवर करूँगा अपने लेक्चर में, है ना। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप इसको जा करके ये सारे टॉपिक्स को आप देखो, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन डेटा टाइप्स के लिए आप लेक्चर नंबर 1.3.1 और 1.3.2 जा करके देख सकते हो। ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। कंट्रोल फ्लो के लिए आप 1.5.1, 1.5.2 जाकर देखो। स्ट्रिंग के लिए 6.1, लिस्ट के लिए 7.1, 7.2, सेट्स के लिए 8.2, डिक्शनरी के लिए 1.8.3 और फंक्शंस के लिए 1.9.1, 1.9.2। ये सारी चीज़ों को आप कवर कर लोगे तो आपको कोडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पूरे DSA के सीरीज़ में, ठीक है। मैं बेसिक्स बताऊंगा, मैं सारी चीज़ों को बहुत हाई लेवल पे बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसको डेप्थ में समझना चाहते हो तो आप ये सारे लेक्चर्स को जा करके Decode AIML का जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारा अप्रोच क्या होगा, आवर अप्रोच। तो DSA इज़ नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग लीड कोड प्रॉब्लम्स, ठीक है। DSA में क्या होता है, आप डेटा स्ट्रक्चर समझते हो, है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम समझते हो और उसके साथ साथ एक प्रोग्रामिंग में आप अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हो, ठीक है। जब आपका ये तीनों, जब आपका प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम, जब आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है तो आप क्या करते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ ये सारे क्या, ये सारे टूल्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये सारे टूल्स हैं जिसके हेल्प से आप कोई भी नया प्रॉब्लम को DSA में सॉल्व कर सकते हो।
तो अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का फाउंडेशन बहुत अच्छा है और आपने इनफ प्रैक्टिस किया है, तो आप कोई भी इंटरव्यू में अगर जाते हो, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, उसमें आप कोई भी नया प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग पाइथन कवर करने वाले हैं, है ना। पाइथन में हम लोग कंप्लीट डीएसए को कवर करने वाले हैं। डीएसए के सीरीज में हमारा अप्रोच होगा, फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स के हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग समझेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एल्गोरिथम्स हम लोग समझेंगे क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं, है ना। कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से, बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अचीव करेंगे, है ना। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। और एक बार इंडिपेंडेंट, और एक बार जब हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसपे सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल एल्गोरिथम्स एक ही प्रॉब्लम में यूज़ होंगे, है ना। तो पहले हमारा जब एक बार फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा ना, तो हम लोग कोई भी डिफ़िकल्ट, कितना भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो, उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग पाइथन में देखने वाले हैं, है ना। डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है स्टैक, हीप, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम लोग हर एक डेटा स्ट्रक्चर को जा करके अच्छे से डिकोड करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि उसको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, पाइथन क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू, हीप, ट्री, ग्राफ, है ना। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स क्या होता है, कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि सर्चिंग के क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। सॉर्टिंग के क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और भी बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। बहुत सारे डिवाइड एंड कॉन्कर के एल्गोरिथम्स होते हैं, डीपी के एल्गोरिथम्स होते हैं, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। हम लोग सारे एल्गोरिथम्स को समझेंगे विद छोटे छोटे एग्जांपल्स, छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे। और एक बार जब हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है। वी विल सॉल्व लॉट एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और अगर आप ये पूरे सीरीज़ को कवर करते हो अच्छे से, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप किसी भी इंटरव्यू का डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्योंकि हमने खुद बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं और हमने ये देखा है कि कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से समझो, और उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक पे अगर कोई नया प्रॉब्लम मिलता है ना, तो आप कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हो सके आपको ये समझ में ना आए अभी, जैसे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, और इसका कोड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स का है। अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हो, उसको आप एक लाइन में कर सकते हो। लेकिन कहाँ पे बाइनरी सर्च लगेगा, है ना, इसको आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप इसको डिकोड नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे बाइनरी सर्च लगना है। बाइनरी सर्च लगाना है किसी प्रॉब्लम में, ये 90% टास्क है, 10% टास्क है कि बाइनरी सर्च को कैसे लगाना है ना। तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ये सीरीज़ में, जिससे कि आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और पैटर्न फाइंडिंग इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको कोई भी अगर नया प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आप उसको अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर से, जिसमें कि हम लोग डीएसए को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।